रत्नों की धारणा करें, शंख धरने की योग करें और कुछ सुनाना है, ज्ञान का शंख बजाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख धरने जरूर करें। सब कुछ ही ज्ञान रत्न देते रहना है। दूसरा, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। पहले जजमेंट कि सत्य मत कौन सी और असत्य कौन सी। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। बाबा हमेशा ये बात बताते हैं, कायदे में ही फायदा है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। बता, बुद्धि को बिजी रखने के विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ हो। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ हो। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन है ही सदा बिजी रहना। बिजी रहने वाला ही इजी रह सकता है। खाली मन को शैतान कर जाएगा ना। खाली बैठोगे और सबसे पहला अटैक बुद्धि पर होता है। बुद्धि भ्रष्ट होती है किसी। और जब किसी के लिए कोई निवेदन करना होता है, प्रार्थना करनी होती है, तो क्या कहते हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि दो। इसलिए बुद्धि को बिजी रखो। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हैं, दिनचर्या फिक्स होती है ना आपके स्कूल में कि इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे चाय पानी लेना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है। सब दिनचर्या आपकी फिक्स है। रोज सवेरे सवेरे जैसे स्कूल दिनचर्या बनाते हो ना, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल भी बनाओ। सवेरे सवेरे टाइम टेबल बना दो बुद्धि को बिजी करने। इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। क्या क्या समर्थ संकल्प करेंगे जिससे व्यर्थ अपने आप खत्म होगा। समर्थ संकल्पों में बुद्धि को बिजी करो। आप वैसे चाहो कि बुद्धि खत्म हो जाए, व्यर्थ नहीं होगा। बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे के हाथ में चाकू हो, आप उससे चाकू लेना चाहते हैं, खींच के लोगे तो उसका हाथ भी कट सकता है, आपका भी कट सकता है। क्या करोगे, बदले में उसको अच्छा सा खिलौना रख दो उसके आगे, तो वो चाकू अपने आप छोड़ेगा। अगर आप व्यर्थ खत्म करना चाहते हो तो समर्थ संकल्प जरूर करना। इन ज्ञान रत्नों से खेलना सीखो। ये खिलौने बहुत अच्छे हैं।
तो व्यर्थ से खेलना अपने आप बंद हो जाएगा। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। उसको पता चल जाएगा इनके पास, मेरे पास बैठने की इनके पास फुर्सत नहीं। वैसे भी आपके घर में कोई आए, आप बहुत बिजी हो, आप उसके पास बैठते ही तो अगली बार आएगा, अगली बार वो आएगा भी तो दूर से वापस जाएगा। इसने मुझे अटेंड करना नहीं, इसने रिसीव करना नहीं। इसलिए माया को हम चाय पानी पिलाते हैं, हम रिसीव करते हैं उसको तो आती है। हम खाली होकर बैठ जाते हैं उसके पास कि हाँ नहीं सुना, तो क्या समाचार देवे इधर उधर का, कितने प्यार से सुनते हैं कि हाँ और बता कि क्या क्या हुआ, तो क्या किया, अपनी बुद्धि को बिगड़े से भर दिया। जहाँ तो इतनी पावर होती कि उसका टिकड़ा भी निकाल पाते, इतनी पॉजिटिविटी होती है आपके पास, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, गाड़ी तब स्पीड से चला सकते, ब्रेक लगाने की आती नहीं तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, खुद का भी नुकसान होगा, सामने वाले का। आपके पास वो पावर तो है नहीं कि उसके व्यर्थ संकल्प को प्रकट कर दो, और व्यर्थ संकल्पों में अगर हाँ में हाँ मिलाई, प्यार से सुना, तो माया को चांस मिल, वो आपको अपना बना है। माया तो इसी तलाश में होती कि कोई आए तो सही, मेरे शिकंजे में कोई फंसे तो सही, तो इसी तलाश में। इसलिए व्यर्थ धीरे धीरे ये गलत नहीं हो जाता, फिर हमें इन्हीं बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। चोर को चोर बहुत मिलेंगे, व्यर्थ बातें करने वाला को व्यर्थ बातें सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो ना सुनता न करता उसको कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए इस समय बुद्धि में संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे, बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सनक हुए हो। आप और खुश बैठे, आपको कोई ऐसी दुखदायी बातें याद आ गई तो क्या हो जाएगी, खुशी वही पर गायब हो जाएगी। अगर आपको बाबा की कोई बहुत अच्छी बातें याद आ गई, कोई खुशी वाली बातें याद आ गई तो खुश हो जाओगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। कम खाओ, कम खाओ, हाकम और हकीम के पास मत जाओ। जो कम खाता है उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना, और जो कम खाता है उसको हकीमों के पास, हाकिम के पास नहीं जाना, कोर्ट कचहरियों में धक्के नहीं खाने। इसलिए ऐसा सीख जाओ, लेकिन एक आप खा सकोगे जब बाबा के प्यार में खोए रहोगे, फिर कोई गम आपको छू भी नहीं सकता। परेशान करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपको टच भी नहीं कर पाएगा। कहते आप इतने खुश रहना सीख जाओ कि दुख आपके पास आ भी जाएगा गलती से, वो भी पश्चाताप करें कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। कितने खुश हो कि दुख भी पश्चाताप करे आपके पास आके, क्यों मैं कहाँ आ गया, ये स्थान नहीं मिला। ऐसी स्थिति, ये नहीं कि इस दुख धाम में बैठे दुख आएगा नहीं, आएगा, लेकिन अगर आप परमात्मा प्यार में खोए हो तो दुख होते हुए भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा
प्यार में सदा कोई क्या था साहब, तुम पाप की श्रीमत बच्चों तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। प्रश्न इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब बुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सुख देवता बनते। एक वजह तुम्हें पा के हमने यहाँ पा लिया। चली तो चली आसमान कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बाबा मिला तो सब कुछ अपना हो, क्योंकि सारी सृष्टि किसकी है? बाबा की। बाबा अपने हैं तो सब कुछ अपना है। वरदान क्या मिला है? बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ हो। स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो।